देखें कि स्पेनिश पीएम जो है और उनकी बेगम जो है उनको वो मुंबई में दिवाली सेलिब्रेशंस में ले गए। फिर वो मिठाई खा रहे हैं, लड्डू जनाब, मोतीचूर, लड्डू, जलेबियाँ, हलवा, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। और स्पेन ने साल 2026 को भारत स्पेन संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है। दोनों देशों के बीच मजबूत संस्थागत संबंध और लंबे समय से सांस्कृतिक आदान प्रदान रहे हैं। इतना ही नहीं, कस्टम अपराधों की रोकथाम, पहचान और जांच का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों के बीच जानकारी के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी एक समझौता हुआ है। इसके अलावा इस दौरे के दौरान भारत स्पेन ने वाणिज्यिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए बेंगलुरु में स्पेन का नया दिस इज अनबिलीवेबल। ये जो एक उनका स्टाइल है और एक जो करिश्मा है, ये लीडर्स को, बाहर से आने वालों को इस तरीके से वेलकम करना, और ये एक चीज ये दिखाता है, ये इंडिकेशन है कि कितना प्रॉस्पेरस कंट्री है, कितना सेफ, पीसफुल। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने बेसिकली स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को शुरू ही कहाँ से किया है। उनका ये जो दौरा है 18 साल के बाद दौरा होना, उनको शुरू ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी पे। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि स्पेन के राष्ट्रपति भारत दौरे पे हैं और अपने पूरे परिवार के साथ भारत दौरे पे हैं। इसी के दौरान स्पेन के प्रधानमंत्री को भारतीय संस्कृति की एक झलक दिखाने की कोशिश की गई। दीपावली सेलिब्रेशन उनके साथ किया गया। भारत के जो डेलीगेशंस थे और भारत के जो मिनिस्टर्स थे वहाँ पर उपस्थित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और भी वहाँ पे डेलीगेशन स्पेन के थे। उन सब के सामने दीपावली सेलिब्रेशन और दीपावली की पार्टी रखी गई। भारतीय कल्चर को, भारतीय मिठाइयाँ, भारतीय क्रैकर्स, भारतीय पटाखे उनके सामने प्रस्तुत किए गए। और वीडियो में तो साफ जाहिर है और साफ देखा जा सकता है कि वो कितना एंजॉय कर रहे थे। पूरे भारत की तरफ से दीपावली त्यौहार की जो है बधाइयाँ भी दी गई। तो दोस्तों, ये शुरुआत है, स्पेन के राष्ट्रपति ने ये दीपावली सेलिब्रेशन की सबसे बड़ी खबर जो है वो आ रही है। इस वक्त वहां पर है कि जहां पर जब उनके कंट्री के अंदर कुछ लॉन्च होता है, कोई फैक्ट्री बनती है, कुछ भी होता है, तो उस पे दुनिया के जो दूसरे बड़े लीडर्स हैं उनको बुलाकर उनके साथ मिलकर वो लॉन्च होता है। और क्योंकि दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं। चीज़ ये आपको पता है, इंडिया अपना हमेशा सॉफ्ट पावर के ज़रिए बात करता है। देखें कि स्पेनिश पीएम जो है और उनकी बेगम जो है उनको वो मुंबई में दिवाली सेलिब्रेशंस में ले गए। फिर वो मिठाई खा रहे हैं, लड्डू जनाब, मोतीचूर, लड्डू, जलेबियाँ, हलवा, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम, फुलझड़ियाँ जो हैं वो जला रहे हैं। सो अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने बेसिकली स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को शुरू ही कहाँ से। भारत और स्पेन के बीच किस तरह से मजबूत दोस्ती है, इसका अंदाजा आपको ये बयान सुनकर लग गया होगा। स्पेन के राष्ट्रपति के द्वारा कही गई ये बातें बहुत अहम है, क्योंकि भारत की ताकत को न सिर्फ दुनिया के ताकतवर देश, बल्कि वो देश जो तकनीक में एक बड़े दक्ष देश हैं, वो भी भारत को सराहने में पीछे नहीं हट रहे हैं। और यही वजह है कि स्पेन के राष्ट्रपति जब भारत के दौरे पर आए तो भारत और स्पेन के बीच कई अहम समझौते हुए। भारत और स्पेन के बीच बुनियादी ढांचा, रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा, संस्कृति, पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते हुए। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच उनका ये जो दौरा है 18 साल के बाद दौरा होना, उनको शुरू ही दिवाली से किया। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पे जो हाथ ज़रा टाइट होना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, मैंने जर्मन स्टेटमेंट में, आई थिंक इंडिया हैज़ नॉट डिस्कस पाकिस्तान एट जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा। अब वो देखें, वो इंडिया कहता है जी कि लुक, वी टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग जैश ए मोहम्मद, लश्कर के। अच्छा, मैं अगर देखूं टेक्निकली तो इंडिया ने जर्मन चांसलर को इतना रिस्पेक्ट और वो चीज़ नहीं दी जितनी इसको दी है। शायद उसकी वजह मैं ये कहता हूँ, बिकॉज जर्मनी विल कम विद दिस आइडिया, वो आइडिया लेके आएगा कि हमें जो है ना इंडिया को लेक्चर भी देना है कि तुम चाइना पे ये करो, रशिया पे ये करो। तो वो इंडियंस थोड़ा पसंद नहीं करते, इसीलिए ये जफ्फी नहीं डाली। स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड एआई।
अब मुझे ये बताएं कितने इंडियंस को कल्चर के नाम पे, टूरिज्म के नाम पे वीजाज मिलेंगे? ठीक है, सारे तो इंडियंस भाई ठीक नहीं ना होते, इंडियंस भी तो स्लिप होते हैं। ठीक है, अब टूरिज्म इंडियंस वैसे भी पूरी दुनिया में करते हैं। मैंने तो देखा है वेस्टर्न होटल्स में, कई दफ़ा मैं फ्रांस में या इधर उधर गया हूँ, मुझे इंडियंस नज़र आते हैं। ठीक है, होटल्स में भी नज़र आते हैं वहाँ पे। अब इसमें देखिए पहले ही बूस्ट ले लिए, आना जाना, घूमना फिरना। ठीक है जी, फिल्म होगा, फेस्टिवल होगा, म्यूजियम होंगे, आर्ट होंगे, लिटरेचर होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारत का विजिट कर रहे हैं, और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ पीएम मोदी के साथ जो है वो तकरीबन 4,900 करोड़ इंडियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर भी इस तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वहां पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है, या हमारे पास काम करने वाले माइंड्स नहीं है, या हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो बेहतर एडवाइस कर सकें, बेहतर काम कर सकें। बात सारी सिर्फ इतनी है, हमारी डायरेक्शन सही होने की बात है। और अगर हमारी डायरेक्शन सही हो गई तो डेफिनेटली पाकिस्तान में लोग जो हैं वो 20 किस्म के प्रोजेक्ट्स लेकर आया करेंगे, अगर हमने अपनी इकोनॉमी पे सीरियसली काम शुरू किया। लेकिन हम जब तक कश्मीर वाले जो हमने एक मचा रखा है उसमें, इंडिया जो है ना दूसरे ममालिक के साथ कोऑपरेशन करके ना अपनी जो है ना डेवलपमेंट कर रहा है। ये कोऑपरेशन से होता है, जिस तरह इंडिया ने रशिया से हेल्प ली है और दूसरा यूरोप से हेल्प लिया है, ताकि जो है ना इन्वेस्टमेंट आए और मुल्क की जो है ना तरक्की में अहम किरदार अदा। तो इंडिया ने, मैंने आपको बताया कि दिवाली से चेक करें, कल्चरल टाइज, सॉफ्ट पावर, यहाँ से उन्होंने शुरू किया। C295 एयरक्राफ्ट जो है वो एयरबस पेन टाटा एडवांस सिस्टम। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो पॉलिसी थी मईशत को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने चलाई, किसी कंट्री में जब लीडर्स आए तो उनको रोड शो के थ्रू वेलकम किया जाए, ये इंडिया में ही होता है। और ये देखिए हम आपको दिखाते हैं क्या जबरदस्त किस्म का उनका इस्तकबाल किया गया। क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, या किसी भी हिसाब से हम जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं या तो खरीदते नहीं है, जो मार्केट में आते हैं वो हमें, यही हमारे दिमाग में चल रहा था, ये ओरिजिनल। लुक, दिस इज इंडिया, दिस इज ऑल अबाउट। देखें, दिस इज इंडिया तो आप कह सकते हैं ना कि द मोमेंट स्पेनिश पीएम जो हैं वो लैंड करते हैं वहाँ पे, और उनको सारे का सारा टाइम, ऑल द टाइम व्हेन ही इज इन गुजरात, उनको रोड शो कराया जाता है। तो वो तो समझेंगे ना कि बिल्कुल एक नॉर्मल जगह है, नॉर्मल स्पेस है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। बहरहाल द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ISIS, अलकायदा, TTP, सारे तो हैं ही। द क्वेश्चन इज कि एक तो इंडिया ने, मैंने आपको बताया कि दिवाली से चेक करें, कल्चरल टाइज, सॉफ्ट पावर, यहाँ से उन्होंने शुरू किया। C295 एयरक्राफ्ट जो है वो एयरबस पेन टाटा एडवांस। कंट्री में जब लीडर्स आए तो उनको रोड शो के थ्रू वेलकम किया जाए, ये इंडिया में ही होता है। और ये देखिए हम आपको दिखाते हैं क्या जबरदस्त किस्म का उनका इस्तकबाल किया गया, उनको कैसे वेलकम किया गया। Hundreds of people were standing on both sides of roads, और वो उनको जो स्पेनिश लैंग्वेज में बहुत सी ऐसी स्लोगन्स थे जो लगा रहे थे, और साथ ही इंडिया के और नरेंद्र मोदी साहब के भी बारे में जो है वो बड़ी खुशी का एक इजहार कर रहे थे। दोस्तों, भारत का कोई भी त्योहार हो वह अपने आप ही ग्लोबल हो जाता है। पहली बात यह है, इसके पीछे का रीज़न यह है कि भारतीय दुनिया में कहाँ नहीं फैले हैं, कहाँ काम नहीं करते हैं, वह हर कोई जानता है। भारतीय अपना एक अलग कल्चर जो है वो ऐड करते हैं। भारतीय जो हैं बाहर जा कर के भी, अलग देशों में जा कर के भी अपना त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। इसको देख कर के जो दूसरे शहरों के, दूसरे देशों के जो लोग होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार कितना अच्छा त्यौहार है, किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ एंजॉयमेंट, सिर्फ फन। भगवान की पूजा करना है तो इससे अच्छा त्यौहार कौन सा हो सकता है। इसलिए भारत के त्यौहार आज देखो अमेरिका में बहुत पॉपुलर हो गए, यूरोप में पॉपुलर हो रहे, ऑस्ट्रेलिया में दीपावली के दिन छुट्टी की जाती है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में नहीं अभी, लेकिन कई
राज्यों में छुट्टी दी जाती है। ये भारत की खासियत है कि भारत का कल्चर किसी को जबरन अपनाने की नहीं करते हैं कि अपनाओ नहीं तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। ऐसा कल्चर जो है भारत में हमारे देश हिंदुओं परंपराओं में बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।